इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपसे आज कुछ आसान सवाल पूछ रही हूँ जिसके आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कक्षा में जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, आपको आपके पास में नज़दीकी की कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है? बोर्ड, चौक, पेन। गुड। तो इन वस्तुओं को आपने कैसे पहचाना? इनको छू के देख सकते हैं। हाँ, तो क्या होता है जब ये वस्तुएं हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, या ये वस्तु ना, अगर हम लोग ये टेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये टेबल क्या हो गया, एक वस्तु हो गई जिसको हमने छुआ है, जिसको हम देख सकते हैं। इसने क्या किया है, इस कक्षा में इस जगह को इसने घेर के रखा है। इसके साथ में, इसी साथ में इसका क्या होता है, इसका द्रव्यमान और आयतन भी होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में हम इसको बोलते हैं कि पदार्थ। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हमारे आसपास के पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। अभी हमने देखा कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ बनता कैसे है। जैसे अभी मेरे हाथ में ये चौक दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। इस चौक को अगर मैं इसके टुकड़े करूँ बहुत छोटे छोटे, तो क्या होगा, अंत में जो बहुत छोटा सा पार्टिकल है जो हमको दिखाई भी नहीं देगा, जो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन इसमें भी क्या है, बहुत सारे बारीक बारीक क्या है, पार्टिकल से, इन सारी चीज़ों से ये क्या हुआ, बना हुआ है, पदार्थ बना हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं पदार्थ बोल के, ठीक है। तो पदार्थ की हमने अभी डेफिनेशन देखी है और ये कैसे बनता है वो देखा है। लेकिन अभी पदार्थ है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन दिखाई दे रहा है आपको, ये पेन, इसका ये रूप देखा है हमने, इसका द्रव्यमान देखा है, इसका आकार देखा है। तो इस रूप से, आकार से हम लोग इसको कौन सी अवस्था में देखेंगे? ठोस अवस्था में। वेरी गुड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वह 3 अवस्थाएं, ठीक है। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। सेकंड जो है वो है द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड। और थर्ड नंबर पे आते हैं गैस। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ठोस पदार्थ क्या होता है ना। अभी ठोस पदार्थ में हमने एग्जांपल के तौर पे देखे हैं कि पेन। अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे ये कॉपर की बोतल है, ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ये एक डिब्बा है, ये पेन है। ये सारी वस्तुएं जो है ये क्या है, एक ठोस पदार्थ की एग्जाम्पल्स है। अब हम इसको ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को पता है कि पदार्थ कैसे बनता है। तो ठोस पदार्थ में क्या होता है, इसका जो आकारमान होता है, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये हम लोग इसको आकार को क्या होता है, इसको हम लोग फिक्स बोलते हैं। इसी का हम एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पे एक क्यूब मैंने निकाला है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब। और ये है ठोस अवस्था में, ठीक है। तो ये जो ठोस अवस्था में हमको क्यूब दिख रहा है, इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, जिससे ये क्यूब बना हुआ है ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें ठोस पदार्थ में निश्चित संख्या में होते हैं, है ना। तो निश्चित संख्या में मतलब इनके नीचे मध्य में जो जगह दी हुई है, उस वजह से वो क्या है, दोलन क्रिया तो करते हैं, है ना। लेकिन इनकी जो संख्या है वो जो दोलन क्रिया करते हुए भी इस जो क्यूब है
इसके बाहर क्या है वो लोग जा नहीं सकते हैं और इनके मध्य ही वो रहकर क्या करते हैं, अपनी दोलन क्रिया करते हैं। तो खास बात ये होती है कि पदार्थ जो है, हम लोगों ने देखा ठोस पदार्थ में कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं यह निश्चित मात्रा में होते हैं, इसका आकार भी निश्चित होता है, इसका द्रव्यमान और आयतन भी होता है, और साथ ही हम लोग देखेंगे कि यह इधर उधर दोलन भी करता है। इसका हम एक डेमो देखेंगे, प्रयोग प्रात्यक्ष विद्या से हम देखेंगे कि हमारे पास एक यह ग्लास है, ठीक है, आपको दिख रहा है ग्लास, और मेरे पास है कुछ पत्थर के टुकड़े। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। इन पत्थर के टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्थर जो है ये क्या है, सॉलिड है। इसको हम लोग अगर प्रेस करने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, ये प्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, सॉलिड में है, तो ये क्या होगा, एकदम कठोर हार्ड पदार्थ हो गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कांच की बोतल में डालेंगे। इसको हम लोग संपीड़न भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं होता, ये ब्रेक भी नहीं होगा। तो ये मैंने पत्थर के जो टुकड़े हैं वो क्या किए हैं, इस पानी ग्लास में मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ठीक है। अब इसमें पानी ऐड हो गया है। अब इसको हम लोग चम्मच से हिला लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें देखेंगे कि कोई चेंज आता है क्या। तो हमने देखा है कि यह जो पानी है उसके लेवल और वो जो है चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पत्थर है इसका जो हम देख सकते हैं इसमें निकाल के, तो ये जो पत्थर है ये जैसे कि वैसे, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, ये पानी में नहीं घुलन है, इसलिए ये घुलनशील पदार्थ नहीं। इसलिए हमको ठोस पदार्थ की जो मेन क्वालिटी है कि इसका आकार निश्चित होता है, यह क्लियर होता है, ठीक है। इसी जगह हम लोग किसी और वस्तुओं को भी डाल सकते हैं, जैसे बॉल हो जो सॉलिड फॉर्म में हो, या कोई रबर हो, या कोई और भी चीज़ हो, ले सकते हैं हम लोग। पेन है जो पानी में नहीं घुलता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि द्रव अवस्था क्या होती है। तो द्रव अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था में क्या होता है, द्रव के एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया है, पानी हो गया है, हनी हो गया है, कॉफ़ी हो गई है, शक्कर हो गई है, सॉल्ट हो गए है। ये सारी जो वस्तुएं हैं वो किस चीज़ में है, हम लोग द्रव में अगर इसको डालें तो ये क्या होती है, पानी में घुलनशील हो जाती है। इसी को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि यहाँ मैंने एक ग्लास निकाला है। ओके, यह जो ग्लास है इसमें मैंने क्या लिया है, पानी लिया है, और ये पानी है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इधर उधर खुल रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू ठोस पदार्थ जिसमें मॉलिक्यूल्स की या पदार्थ पार्टिकल्स की जो संख्या है वो निश्चित थी, लेकिन द्रव में क्या है वो कम है ना, एज कंपेयर टू ठोस, इसमें ये कम है। ये इसलिए ये क्या हो जाती है, जो इसकी लेवल है उसके अंदर हम लोग अगर हनी भी डालते हैं तो वो क्या होती है, पानी में घुल जाती है। इसका जो आकार मान है वह निश्चित नहीं रहता है। जैसे इस बर्नी में अगर मैंने पानी लिया है तो ये बर्नी का आकार इसने ले लिया है, ठीक है। इसी को अगर मैं अब ग्लास में डाल देती हूँ तो इसने ग्लास का आकार ले लिया है। इसी को अगर मैं और कोई बोतल में डाल देती हूँ तो क्या होगा, इसका आकार उस बोतल जैसा हो जाएगा। मतलब द्रव अवस्था में जो है, द्रव स्टेज में जो है वो क्या है, जो पानी जो वस्तुएं है, पदार्थ है, उसका क्या आकार निश्चित नहीं होता है, जिसमें डालो उस जैसा हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि गैस अवस्था क्या होती है। हमने देखा है गैस में कि नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गया है, CO2 गैस हो गया है, ये जो नेचुरल गैस है, एयर है, वाटर वेपर्स है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, गैस में आती है, ठीक है। तो गैस में आने के बाद क्या होता है, इसके जो हम लोग एक कंटेनर लेंगे, डायग्राम के थ्रू बताएंगे। इसमें एक कंटेनर लिया है हमने, इसके अंदर क्या लिया हमने, वेपर्स कलेक्ट करी है, ठीक है। इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए, लेकिन ये पार्टिकल्स की संख्या क्या है, कम है, एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। इन दोनों के हिसाब से जो गैस पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या होता है, जो गैस पदार्थ होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है। इसीलिए अब
पार्टिकल है उसको अगर यहाँ गति करना है तो वो यहाँ गति करेगा, लेकिन इस कंटेनर की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, वो खुद का बल भी लगाएगा, उसने अपना खुद का बल भी लगाया तो भी क्या होगा, वो दबाव से प्रेशर में आएगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेनर में गैस कलेक्ट कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एक डेमो देखेंगे। इसका भी कोई आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। जिस कंटेनर में हम लोग लेंगे, जिस बॉटल में हम उसको कलेक्ट करेंगे, वह क्या हो जाती है, उसका आकार हो जाता है। अब ये इसमें लिक्विड फॉर्म में अगर हो जाए, हम लोग जो बोले कि इसमें प्रेशर होके वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हम इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे यहाँ रसोई में गैस सिलेंडर होता है, जो सिलेंडर शेप में होता है, उसमें ब्यूटेन की गैस होती है, ठीक है। तो जो ब्यूटेन की गैस है वो क्या होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में ऑक्यूपाई मतलब भरी जाती है। और क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रमाण में भरी जाती है तब उसमें प्रेशर होके वो क्या होता है, उस पर दबाव आता है और हम लोग उस पर रसोई या खाना पका सकते हैं। तो इसी का हम एक डेमो करके दिखाएंगे। मेरे पास यहाँ पे एक कांच की ग्लास है, आप देख सकते हो, ठीक है। हमने कांच की ग्लास इसीलिए लिया क्योंकि हम लोग जो वेफर्स या जो चीज़ हम गैस इसमें कलेक्ट करेंगे वो हमको दिखाई दे, ठीक है। अभी मेरे पास अगरबत्ती है, अगरबत्ती सामने देखिए, हम लोग दिल्ली में भगवान के वहाँ पे हमको ये दिखाई देती है। तो ये जो इसकी जो वेफर्स निकल रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस जो ग्लास है उसमें कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हमने ये इसमें कलेक्ट किया है, तो कलेक्ट करने से क्या हो जाएगा, हमको ये समझ में आएगा कि गैस हम लोग किस तरह से कलेक्ट करते हैं। और हमने ऊपर का जो बर्तन है वो क्या किया है, उसको पैक कर दिया है। आप देखिए कि इसके अंदर जो है बहुत सारी वेफर्स कलेक्ट हो गई है। तो कलेक्ट होने की वजह से क्या हो गया है, ये इसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। उस वजह से वो इस जो कंटेनर में है वो क्या हुआ है, उसको दबाव से, प्रेशर से ये क्या हो जाएगी, इसकी भाप हो जाएगी, ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। तो छात्रों, अभी हमने देखा है कि पदार्थ की अवस्था, ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था क्या होती है। अब हम इसको एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास एक चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें हम लोग अलग अलग तरह के क्यूब्स बनाए हैं। यहाँ पे हमने एक क्यूब लिया है जिसको हम सॉलिड में बता रहे हैं, यहाँ पे एक ग्लास लिया हुआ है जिसमें हमको लिक्विड बताना है, और एक यहाँ पे एक कंटेनर है जो हमको गैस दिखाना है। तो इसमें क्या होता है, हम इसका बेसिकली जो पदार्थ की अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट बता रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट में क्या है, सबसे पहले हम सॉलिड में देख रहे हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स है वह क्या है, संख्या में निश्चित हो रहे हैं। तो संख्या में निश्चित होने के वजह से इसके बीच में जो जगह है उसमें वो क्या कर रहे हैं, दोलन क्रिया कर रहे हैं। इसका जो आकार है वो फिक्स होता है और ये कंप्रेस नहीं होता है। हम इसको अगर दबाने की कोशिश करें, ब्रेक करने की कोशिश करें तो ये ब्रेक नहीं होता है ना। तो ये कठिन होता है, हार्ड होता है। तो ये सारी जो सॉलिड की, ठोस की अवस्था है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एज कम्पेयर टू लिक्विड। अगर हम कंपैरिजन करें तो जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उससे जो लिक्विड में पार्टिकल्स है वो बहुत कम है। उस वजह से क्या होगा, हम जब पानी लेते हैं और उसमें किसी चीज़ को घुलनशील करते हैं, या सॉल्ट लेंगे या हनी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी लेवल इस पानी से घुलनशील हो जाएगी, मतलब ये जल्दी से मिल जाएगा क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या है, कम है, और इसमें जो ऊर्जा होती है उस कारण वो क्या होता है, जल्दी से घुलनशील हो जाता है। इस कंपेरेटिव में हम अगर जब गैस का कंटेनर देखते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के कंपेरेटिव में गैस का जो कंटेनर है इसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इसके जो ये पार्टिकल्स हम देख रहे हैं ये क्या होते हैं, और ये गतिशील होते हैं। गैस में ये खास बात होती है कि ये पार्टिकल गतिशील होते हैं। तो ये यहाँ से उधर जाते हैं, यहाँ से ये गतिशील होकर इधर जाता है। तो बेसिकली क्या होता है,
इस पे दबाव होता है, क्योंकि ये खुद का बल लगाते हैं और ये बल लगाने से क्या हो जाता है, ये गैस हम लोग इस कंटेनर में जब डालते हैं तब ये क्या होता है, प्रेशर के हिसाब से ये लिक्विड फॉर्म में भी जा सकता है। इसका एग्जांपल भी हमने रसोई का दिया हुआ है। तो बेसिकली है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम लोग डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से कम कर सकते हैं। गैस में भी कोई आकार निश्चित नहीं होता है, लिक्विड में भी आकार निश्चित नहीं होता है, सॉलिड में आकार निश्चित होता है। कि पदार्थ की अवस्था हमने देख ली, उसका डिफरेंस देख लिया, लेकिन अब पदार्थ की अवस्था में हमको परिवर्तन भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमको अगर द्रव पदार्थ में से ठोस पदार्थ में जाना है, ठोस पदार्थ से गैस पदार्थ में जाना है और गैस पदार्थ से हमको फिर से द्रव पदार्थ में आना है, तो हम कैसे जाएंगे? अगर हमको किसी द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में द्रव है तो हमको ठोस में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे वो पार्टिकल्स क्या है वो बहुत ज़्यादा जमा होते हैं। मतलब हमको इसको बेसिकली फ्रीज करना पड़ेगा, जो हम लोग उसको ठोस पदार्थ में ले जा सकते हैं। अब ठोस पदार्थों से जब हम गैस पदार्थ में लेके जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा खींच देंगे, ऊर्ध्वपातक करेंगे, जिससे वो गैस पदार्थ में जाएगा। और गैस पदार्थ से जब हम द्रव पदार्थ में लाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्टेशन करते हैं, संघनन करते हैं, जिससे वो क्या होता है, गैस पदार्थ से वो द्रव पदार्थ में जाता है। अगर यही प्रोसीजर हमको उल्टी करनी हो तो क्या होता है, जब हम द्रव पदार्थ से गैस पदार्थ में डालते हैं, कोई भी द्रव लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे। जब क्या होता है, उसमें से वेफर्स निकलती है तो वो क्या बनती है, गैस बनती है। फिर गैस पदार्थों में से हमको अगर जब ठोस पदार्थ में जाना पड़ता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेशन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, गैस पदार्थ से वो पदार्थ ठोस में रूपांतरित हो जाएगा। अब ठोस में से हमको जब वापस द्रव में लाना है तो हमको क्या करेगा, उसको बहुत ज़्यादा मेल्ट करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट करके हमको फिर से उसको लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा। यही प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन। इसी का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि एग्जाम्पल हम लोग देंगे कि मेरे पास ये एक आइस क्यूब है, ठीक है। हम लोग फ्रिज में जो आइस जमा करते हैं उसका एक क्यूब है, उसका यहाँ पे एक क्यूब है। वो क्या होता है, यहाँ अगर आइस हमने बाहर निकाली है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाती है, उसका पानी हो जाता है। तो यह क्या है, सॉलिड में से ये क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में निकल गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। इसका मतलब हमने उसको, उस पानी को क्या किया है, ग्लास में ले लिया है ना, तो वो हो गया है लिक्विड फॉर्म। लेकिन अगर हमको इसको गैस में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे, इसी पानी को हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, बॉईल करेंगे। जब बहुत ज़्यादा बॉईल करें तो इसमें से जो है वेफर्स निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे, ठीक है। तो हमने अभी देखा है पदार्थ का परिवर्तन, उसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा है कि आइस क्यूब होता है। इसके बाद आज हमने जो क्लास में पढ़ा है वह है कि पदार्थ की भाषा, परिभाषा क्या है, पदार्थ कैसे बनता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की परिभाषा देखिए, पदार्थ का हमको कैसे बनता है वो देखा है, पदार्थ की अवस्थाएं हमने अच्छे से पढ़ी है, पदार्थ का परिवर्तन कैसे होता है उसको भी हमने एग्जाम्पल देके समझा है। अब छात्रों मुझे बताइए कि आप ठोस पदार्थ का लिक्विड पदार्थ में जब करते हैं तो उन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट हो सकता है? ठोस को आग में गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के बाद में वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। अभी हम लोग कक्षा जो होता है होमवर्क वो देंगे, आपको यहीं पे करना है। हमारा ये कक्षा कार्य है, आप इसको नोट कीजिए और सब लोग इसके आंसर्स लिखिए। प्रश्न फर्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। सब लोगों ने अपने नोटबुक निकाल के आप इसको नोट कीजिए, इसका आंसर सॉल्व कीजिए। अब हमारा होमवर्क है कि आपको क्या करना है, आपको घर से पदार्थ की अवस्थाओं का चार्ट बनाकर लाना है। मैंने आपको अभी यहाँ पे चार्ट दिखाया है, आपको भी इसी प्रकार का चार्ट बनाकर लाना है, ठीक है। थैंक यू।